बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सरफराज अली, जाविया स्कूल सिस्टम से। क्लास 10th कंप्यूटर चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 6 में आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एल्गोरिथम एंड स्ट्रेटजीज फॉर डेवलपिंग एल्गोरिथम। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एल्गोरिथम होता क्या है या एल्गोरिथम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमारी क्या मदद करता है। An algorithm is a finite set of steps to solve a particular task. एल्गोरिथम एक ऐसा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है जो किसी भी खास प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमारी मदद देता है। एल्गोरिथम मस्ट बी क्लियर, फिनाइट एंड इफेक्टिव। एल्गोरिथम को वाज़ेह होना चाहिए यानी क्लियर, वाज़ेह होना चाहिए, फिनाइट यानी महदूद स्टेप्स में होना चाहिए और इफेक्टिव यानी कि असर अंदाज होना चाहिए या मौसर होना चाहिए। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एल्गोरिथम इज स्टेप फॉर्म एल्गोरिथम, यानी कि ऐसा एल्गोरिथम जिसके अंदर टास्क जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो क्या किया जाए, परफॉर्म किया जाए। यानी टू डू अ लिस्ट, यानी जब भी आप कोई काम करते हैं, कोई भी चीज़ परचेज करनी हो तो आप क्या करते हैं, पहले उसकी लिस्ट बनाते हैं ताकि वो तमाम चीज़ें जिन्हें आप परचेज करना हो क्या हो आसान हो जाए। इसी तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो जो चीज़ें किसी भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए ज़रूरी हैं तो उनका क्या होना चाहिए, पहले एक लिस्ट बनी हो ताकि ईजीली उसको एल्गोरिथम की मदद से हम क्या कर सकें, सॉल्व कर सकें। इट कंसिस्ट ऑफ सीक्वेंस ऑफ नंबर ऑफ स्टेप्स, यानी हर स्टेप की क्या होनी चाहिए, खास सीक्वेंस होनी चाहिए। ये ना हो कि इनपुट के बाद डायरेक्ट जो है वो डिसीजन मेकिंग पे आ जाए, ठीक है जी। उसके अंदर प्रोसेसिंग भी होनी चाहिए, उसके अंदर एक्शन या ऑपरेशंस भी होने चाहिए। तो हर अमल के लिए क्या होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप, और ये स्टेप बाय स्टेप किस फॉर्म में हो, असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। स्ट्रेटजीज फॉर डेवलपिंग एल्गोरिथम, एल्गोरिथम बनाने का जो राह अमल होता है, क्या होता है, किस तरह से हम एल्गोरिथम बनाते हैं। एन एल्गोरिथम डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप टू कैरी आउट, किसी भी एल्गोरिथम को बनाने के लिए जो स्टेप्स ज़रूरी हैं उनमें से सबसे पहले है कि इन्वेस्टिगेशन, फिर है प्रीलिमिनरी एल्गोरिथम और रिफाइनिंग द एल्गोरिथम। इन्वेस्टिगेशन में हमारे पास सबसे पहले वो तमाम अमल जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ज़रूरी हैं उनकी क्या की जाए, उनकी आइडेंटिफिकेशन की जाए। आइडेंटिफाई द मेजर डिसीजंस, आपने क्या कौन कौन से फैसले लेने हैं, जो मेजर डिसीजंस हो उनकी भी क्या होनी चाहिए, आइडेंटिफिकेशन ज़रूरी होनी चाहिए। आइडेंटिफाई द रिपीटिशंस, वो चीज़ें जो बार बार आपके एल्गोरिथम में आ रही हैं उनकी भी पहचान होना ज़रूरी है, उनको भी क्या किया जाए, लिस्ट आउट किया जाए। आइडेंटिफाई द वेरिएबल्स, वो मुतग़य्यरात जो वेरिएबल्स यानी कि जो प्रोग्राम के अंदर या उस एल्गोरिथम में इस्तेमाल हो रहे हैं उनकी भी क्या होनी चाहिए, एक लिस्ट होनी चाहिए। इसके बाद है हमारे पास प्रीलिमिनरी एल्गोरिथम, इब्तदाई एल्गोरिथम या बेसिक एल्गोरिथम या बुनियादी एल्गोरिथम। मेक अ हाई लेवल एल्गोरिथम, आपको एल्गोरिथम जो बनाना है वो क्या होना चाहिए, हाई लेवल लैंग्वेजेस में होना चाहिए। Step through the algorithm. Does this walkthrough reveal any major problem? क्या ये किसी ऐसी प्रॉब्लम को जो है वो क्या करता है, शो आउट करता है या नहीं। If does, अगर वो करता है तो तब भी ये प्रॉब्लम को क्या करेगा, सॉल्व आउट भी करेगा। इसके बाद है हमारे पास रिफाइनिंग द एल्गोरिथम। ये रिफाइनिंग हम कब करते हैं, रिफाइनिंग का मतलब होता है छानना। अगर कोई चीज़ ऐसी जो एल्गोरिथम के अंदर कहीं रह गई है या उसके जो है वो डिसएडवांटेजेस हैं, मिसयूजेस हैं, या कोई ऐसी चीज़ जो उसके अंदर अपडेशन करनी है, वो तमाम चीज़ें रिफाइनिंग द एल्गोरिथम में क्या की जाती हैं, सेट की जाती हैं। इनकॉर्पोरेट एनी रिफाइनमेंट इंडिकेटेड इन स्टेप 2। ओके, दैट स्टेप 2 के अंदर अगर कोई रिफाइनमेंट की ज़रूरत है, कोई अपडेशन की ज़रूरत है तो आप उसे परफॉर्म करें। ग्रुप टुगेदर प्रोसेस वेयर एप्रोप्रिएट, जितने भी ग्रुप्स इस्तेमाल हो रहे हैं इस एल्गोरिथम को बनाने के लिए उन तमाम का क्या बना लें, एक ग्रुप बना लें, या वो तमाम प्रोसेस जो इस एल्गोरिथम के अंदर इस्तेमाल होंगे उन तमाम प्रोसेस की एक क्या होनी चाहिए, लिस्ट होनी चाहिए। ग्रुप टुगेदर वेरिएबल्स, तमाम मुतग़य्यरात जो इस
एल्गोरिथम में इस्तेमाल हो रहे हैं उनकी भी क्या होनी चाहिए, लिस्ट बनानी चाहिए अगर क्या है ज़रूरत हो तो। टेस्ट एल्गोरिथम अगेन बाय स्टेपिंग थ्रू इट, यानी कि एल्गोरिथम जब बन जाए तो उसे बार बार टेस्ट करें, उसे मुख्तलिफ वैल्यूज़ दें और चेक करें कि क्या हर दफ़ा दी गई वैल्यू के मुताबिक जो है वो एल्गोरिथम आपका वर्क कर रहा है या नहीं। उम्मीद है कि बच्चों आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर कोई चीज़ समझ ना आई हो तो स्कूल के ऑफिशियल नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।